नाम है कशिश और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वोवल्स और कॉन्सोनेंट का टॉपिक लेके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और खड़े खम्मा और जितनी भी लैंग्वेज है वो आप समझ जाइए और कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा यस और नो करके कि आप ठीक हैं कि आप कैसे हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, हाँ, यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा A to Z हम सबको पता है, नर्सरी से लेके अभी जूनियर सीनियर ये सब में हमको ABCD का काम लगता ही है और बेसिक हम लोग सीखते ही हैं ABCD। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A से लेके Z तक जो ग्रुप होती है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। A से लेके Z तक जो भी वर्ड आते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया वोवल्स और कॉन्सोनेंट में। किस चीज़ में हमने इसको डिवाइड किया? वोवल्स और कॉन्सोनेंट में। आप बस एक बात समझ जाना, मैं कहानी आपको एक सुनाती हूँ। एक गांव होता है, ठीक है। उस गांव में ना कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने लिए एक छोटा सा गांव बनाएंगे। उस गांव में क्या डिसाइड करते हैं कि हम अपने लिए एक छोटा सा गांव बनाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम तो अपना बड़ा गांव ही बनाएंगे। तो हम ये समझेंगे यहाँ पे छोटे गांव में कितने लोग रहने आते हैं और बड़े गांव में कितने लोग रहने आते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जैसे कि ये वोवल्स है, इट मीन ये वोवल्स है, ये हमारा छोटा गांव है। ये क्या है? हमारा छोटा गांव है। छोटे गांव में कितने लोग रहने आए? इस बड़े गांव में से छोटे गांव में इतने लोग रहने आए। मेरे साथ सुनना और मेरे साथ बोलना भी आप लोग के। AEIOU। इतने लोग क्या किए? अपने अपनी छोटी सी गांव बना दिए, बोले हम खुशी खुशी छोटे से गांव में रहेंगे। पर कुछ लोग ने कहा नहीं, हम तो अपना बड़ा गांव बनाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपना एक बड़ा गांव बनाएंगे। तो देख लेते बड़े गांव में कौन जाता है। जैसे कि बड़े गांव में इतने लोग जाते हैं, BCDFGHKLMNPQRSTVWXYZ। इतने लोग क्या हो गए? बड़े गांव में चले गए। अब जब चले गए, छोटा सा गांव बना दिया, बड़ा सा गांव भी बना दिया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने गांव का नाम भी रख ले। तो छोटे से गांव का क्या नाम रखा? वोवल्स। क्या नाम रखा? वोवल्स। तो सोचो बड़े से गांव का क्या नाम रखा होगा? कमेंट में मुझे प्लीज़ क्लिक करके और अच्छे से राइट करके बताओ। ओके 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 ओके, मैं बताती हूँ। कॉन्सोनेंट में मतलब जो बड़ा गांव है उस बड़े गांव का नाम रखा गया कॉन्सोनेंट। क्या नाम रखा गया इसका? कॉन्सोनेंट। छोटे से गांव का नाम था वोवल्स, बड़े से गांव का नाम था कॉन्सोनेंट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही है। A से लेके Z तक एक गांव था, उस गांव का नाम अल्फ़ाबेट था। क्या था? अल्फ़ाबेट था। उस गांव वालों ने कहा कि हम अपना छोटा गांव बनाएंगे, कुछ ने कहा हम बड़ा गांव बनाएंगे। छोटे गांव वालों ने अपने गांव का नाम रखा वोवल्स और ये 5 लोग उनके यहाँ पे रहने चले गए। बड़े से गांव ने अपने गांव का नाम रखा कॉन्सोनेंट और वहाँ पे इतने लोग रहने चले गए। यहाँ पे वोवल्स में कितने लोग रहने चले गए? 5 लोग। कितने लोग रहने चले गए? 5 लोग। वही कॉन्सोनेंट में कितने लोग रहने गए? गैस, एनी गैस? 21। वेल डन। कॉन्सोनेंट में टोटल 21 लोग रहने चले गए। तो ये क्या हो गया? इसका डिवाइड हो गया। क्या हो गया? ये इसका विभाजन हो गया, इसका डिवीजन हो गया। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट अगर हमें स्कूल में पढ़ाया क्यों जाता है ना? अगर हमें कुछ करना है तो उसका पीछे कुछ रिजल्ट भी निकलना चाहिए। ऐसे हम क्यों पढ़े? तो हम इसे समझते हैं। वोवल्स को हमने अलग इसलिए कर दिया, इसका छोटा गांव इसलिए बना दिया क्योंकि हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम क्या करते हैं? बिना जीभ के, मतलब बिना जीभ के यूज़ के बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग मेरे साथ ट्राई करें, AEIOU, ये सब क्या है? मेरी टंग ना ऊपर हो रही ना नीचे हो रही, खाली मेरा क्या हो रही? आवाज़ बाहर निकल रही है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वोवल्स, यानी बिना जीभ के, मतलब जो जीभ के इस्तेमाल से बोले नहीं जाते हैं। वही बात होती है कॉन्सोनेंट की। ऐसे वर्ड्स को हम क्या करते हैं? विथ टंग, मतलब जीभ के साथ, मतलब हम जीभ को ना इसमें ऊपर नीचे हिलाते हैं। मेरे साथ आप रिपीट करिए। जैसे आपने कहा बी, हमारी जीभ हिली, CDFGH, KLM, ऐसे करते करते Z तक आप लेके जाइए। इसमें हम क्या करते हैं? अपनी जीभ को हिलाते हैं, हमारी जीभ हिलती है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, आई होप सो यू दैट माई फ्रेंड्स, माई किड्स,
कि आपको ये सारा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ये स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ग्रामर की बुक में भी इस टॉपिक को दिया गया है। ओके, आई होप सो दैट कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। आई होप सो दैट, और साथ में अगर आपको समझ में नहीं आता इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने साथ एक नोटबुक पेंसिल लेके बैठिए कि आप इसको समझ के और भी इसे लिखे और समझ सके। ओके, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, हैप्पी दिवाली बच्चों।